जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु चरणन मोहे लगा जाना है। गुरु चरणन मोहे लग जाना है। हम सबको संगम नहाना है। हम सबको संगम नहाना है। सदा भाव मन मंदिर बैठ कर। सदा भाव मन मंदिर बैठ कर। घाट पे सूरत चढ़ाना है। घाट पे सूरत चढ़ाना है। गुरु चरणन में लगा जाना है। गुरु चरणन में लगी जाना है। नाम दीवानी मीरा रानी। नाम दीवानी मीरा रानी। तुझको बना न दीवाना है। तुझको बनना दीवाना है। गुरु चरणन में लगी जाना है। गुरु चरणन में लगे जाना है। आध्यात्म परमारथ सुन कर। आध्यात्म परमारम सुन के। सतसंग में मन लाना है। सतसंग में मन लाना है। गुरु चरणन में लग जाना है। गुरु चरण में लग जाना है। मोहे संगम रोज नहाना है। मुझे संगम रोज नहाना है। नर नारायण की ये पूजा। नर नारायण की ये पूजा। नाम भजन मन कामन दूजा। नाम भजन मन कामना दूजा। अंतर ध्यान लगाना है। अंतर ध्यान लगाना है। गुरु चरणन में लगी जाना है। गुरु चरण में लगी जाना है। मोहे संगम रोज नहाना है। मोहे संगम रोज नहाना है। हरिदर्शन सतगुरु करवावे। हरिदर्शन सतगुरु करवावे। स्वामी वही पुराण
गुर करवाना है। हरि दर्शन गुरु करवाना है। नाम सहारे चलती है नैया, नाम सारे चलती है नैया। नाम निधि को पाना है, नाम निधि को पाना है। गुरु चरण में लगी जाना है। गुरु चरण में लगी जाना है। मोहे संगम रोज नहाना है। मोए संगम रोज नहाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देखो, एक सेकंड के लिए अगर मन गुरु चरणों से विचलित हुआ, अंतर में ध्वनि सुनाई पड़ रही हो और अंतर से मन जरा से कहीं विचलित हो जाए तो ये लाइन का वो लाइन हो जाता। बोलेगा सदगुरु जान बचाने के लिए तुरंत, इज्जत बचाने के लिए तुरंत दूसरा, पर लाइन तो विचलित हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो दूसरे की क्या कहे, तो मन के हार है और मन के जीते जीत। परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। अगर आत्मा में कुछ पाना है तो मन को रोक करके परमात्मा में लगन लगाना। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक घट है और इस घट में एक घाट है। घाट पर सदगुरु की बैठक है, सदगुरु की बैठक है। देखो, ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक भाव सागर में फंसा हुआ है, एक माया जाल में फंसा हुआ है। यहाँ तरह तरह की विडंबनाएं। उस परम धाम में अमृत चूता था, उसी को पीता खाता था और नाम सहारे जीता था, अपने स्वामी का रोज दर्शन करता था। जैसे चांद को चकोर निहारता रहता, स्वाति नक्षत्र में पपीहा एक बूंद पानी के लिए तरसता है। सीप स्वाति नक्षत्र में मुंह खोल करके रखती है कि कहीं एक बूंद गिर जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाए। उसी तरह की प्रीत और रीत उस परम धाम में होती है। और प्रेमियों, यहाँ मोह माया ममता के जाल में फंस करके हम तुम फंसे हुए, कोई भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और ना ही कोई सतगुरु का काम सच्चे से कर रहे हैं। काम सतगुरु का कोई नहीं, काम तुमको है। वो आवाज दे रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं। विदेश में कोई गया है तो अपने वतन की याद आती है, इसीलिए कहते वतन से चिट्ठी आई है। तो प्रेमियों, अपने वतन की याद रहती है और अपने वतन का कोई मिल जाए चाहे 10 जिले बाद का हो तो बड़ा प्रेम और बड़ा लगाव रहता है। पर तुम तो अपने वतन से आए, उस वतन को ही भूल गए। इसे समझ रखा कि मेरा तन है और मेरा ही लोक है, मेरा ही सब कुछ है, जबकि ये मृत्यु लोक है और वो सत्य लोक है, सतधाम है, उससे ऊपर अमर लोक है। तो प्रेमियों, अमर लोक सतलोक, जिस लोक के हम लोग हैं वहां कोई मरता और जीता नहीं है। नहीं। इस मृत्यु लोक में ही ऐसा होता है। आगे के जो लोग हैं जैसे स्वर्ग लोक, तो वहां पूर्ण छीड़े मृत्यु लोक यही जीने मरने के लिए आता है, पर स्वर्ग लोक में मृत्यु नहीं होती।
और ना ही जन्म होता है। ये भी बात है, ना कोई जन्मता है और ना ही कोई मरता है। यहाँ से जो सुरतें नाम की कमाई करके स्वर्ग में जाती हैं, वही वहां की हो जाती है, बराबर जाती आती रहती है। स्वर्ग से ऊपर जो उठ करके चला गया उस धाम में चला गया, पर सुरतें सब उसी जगह की। इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण तन गावा। नाम रहा संतन अधीना, जो सतगुरु कीन वही को दीना। जो सतगुरु के पास जाएगा वही उस नाम को पाएगा। ताला चाबी इस घटपट की तभी खुलेगी। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें घाट है, दरवाजा है, शिव नेत्र वहीं पर है, सूरज जीवात्मा भी वही है, और वहां से ब्रह्मांड में जाना है। ऊपर क्या है, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। ऊपर में ब्रह्मांड है, इसको ही ब्रह्मांड कहा जाता है। प्रेमियों, जब सूरज जीवात्मा इसमें से चलती है तो इसके कई दरवाजे होते हैं, कई कई रास्ते होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि एक ही रास्ते से जाता है, इस धाम उस धाम उस धाम उस धाम। पर गुरु के कई रास्ते इसमें। अगर कहते हैं ब्रह्मांड से सूरत निकली, जीवात्मा निकली, ब्रह्मांड से सूरज जीवात्मा निकली, तो सूरज जीवात्मा का निकलने का रास्ता किस तरह का होता है? सूरज जीवात्मा का निकलने का क्या रास्ता होता है, ये आपको पता नहीं। जब साधक साधना करता है तब उसे पता चलता है अंदर में दरवाजा किस तरह से खुलता है, ये भी आपको पता नहीं। फिर गुरु की उंगली सर में किस तरह घूमती है, ये भी आपको पता नहीं। फिर गुरु किस तरह बोलता है, ये भी आपको पता नहीं। जब करोगे तो ये विद्याएं होंगी। अब एक साथ मैंने कितना तुमको गिनाया कि डंडे डंडे एक एक धाम चढ़ोगे, उसका भी पता तुम्हें चलेगा। डायरेक्ट चले जाओ उसका भी पता चलेगा। अगल बगल से चले आओ उसका भी तुमको पता चलेगा। सदगुरु किस तरह बोलता, कहाँ कहाँ बोलता है, इसका भी पता चलेगा। कल क्या होने वाला उसका भी पता चलेगा, और कैसे क्या करना है उसका भी पता चलेगा। अब गुरु के बारे में मैंने कहा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। एक ही गुरु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो हरि है, कैसे अनंत है, किसको भगवंता कहा जाता है और किसको सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। प्रेमियों, एक तो स्थूल शरीर में यहाँ मिलते हैं, जिनके हमको प्यार होता है उन्हीं से नामदान मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, उन्हीं के चरणों में हम झुकते हैं। तत्पश्चात वो यहाँ घाट पर मिटते हैं, घाट पर भी मिलते हैं। भाई नींद लगे तो सो जाना, पर टप्पर टुप्पर मत करना। घाट पर भी मिलते हैं, यहाँ घाट पर मिलते हैं, उससे नीचे भी मिलते हैं। ऊपर में ब्रह्मलोक से लगा करके सद्धाम हर जगह मिलते हैं। और प्रेमियों, स्त्रीलोक में भी मिलते हैं, शब्द स्वरूप में भी मिलते हैं, और रूप में भी मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं रूप आरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। प्रेमियों, लोग सोचते हैं कि ये बड़ेला वाले जय गुरुदेव को नकार रहे, जय गुरुदेव नहीं बोलते। लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा, या तो हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्यों किनारे कर रहे हैं, या तो हमारी गुरु महाराज की मौज है, क्योंकि जो हम मानते हैं वही और लोग भी मानते हैं,
अगर हम भी अपने गुरु महाराज को सर्वज्ञ हर प्रकार से मानते हैं तो दूसरों में हमारे में मतभेद नहीं होना चाहिए। पर इतना बड़ा मतभेद है कि मनमुखी है। पर कहते सतगुरु कहा है अलग में, खोज री पिया को निज घट में। तो जो सतगुरु है वो हमारा स्वामी है, हम बाबा नहीं कह सकते। जिसको अनुभव होता है तब उसका गुरु समर्थ होता है, अगर अनुभव ना हो तो उनका बखान नहीं करेगा। किसी भी देवी देवता से अगर तुमको आशीर्वाद ना मिले, उसका चमत्कार ना हो, तो उसको आप नमस्कार नहीं करेंगे कि करेंगे? बोलो करेंगे? नहीं। तो अगर तुम्हारे सदगुरु द्वारा दिए हुए नाम से तुम्हें अनुभव होगा तभी तो तुम्हारा गुरु समर्थ होगा। मुझसे सन 2012 में यही कहा था, मेरी समर्थता का गुणगान करो। तो समर्थता का गुणगान यही होता है कि उनके करवाए गए अनुभव का बखान किया जाए, तब गुरु समर्थ होता है। उसके बारे में कहा जाए लोगों को आग लगे, फेटारा काट खाए या सांप सूंघ जाए, पर तुमको अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना है। तब वो सदगुरुदेव भगवान सिद्ध होते। इससे पहले बाबा ही रहते, सदगुरु नहीं होते। सदगुरु तभी होते जो शब्द भेद करवावे और शब्द भेद का ज्ञान दे, प्रभु राम के दर्शन, हरि के दर्शन को करवा दे, सतपथ का मार्ग बता करके सतपथ मार्ग पर चला दे, उसको सदगुरु कहते हैं। और गुरु महाराज ने कहा सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही उन्होंने बताया है। और आगे भी बताया है, और आप बोलते भी हैं विनय कोरु मैं दो कर जोरे सदगुरु द्वार तुम्हारे। और आगे भी आप कहते दाता सबके एक ही सदार है गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है सदगुरु जय गुरुदेव। सब कुछ आप कहते हैं लेकिन आप मानना नहीं चाहते। जय गुरुदेव बोलते प्रभु का खा जाते हैं। और गुरु महाराज बार बार कहते थे कि जय गुरुदेव राम किसका? प्रभु का। तो तुम्हारे तो जय गुरुदेव खाली है, प्रभु का कोई पता नहीं कि कहाँ चले गए। हमारे सदगुरु तो हैं, वही सदगुरुदेव भगवान है। दुनिया जानती सदगुरुदेव भगवान है, लेकिन तुम्हारे भगवान का कोई अता पता नहीं कि किधर है। अब तुम ढूंढो अपने को, हम ढूंढे अपने को। तुम अपने से मतलब रखो, हम मतलब रखते हैं अपने से। अरे भाई, अगर ये जानने हैं तो सुनो। भक्त प्रहलाद के वंशज हिरण्याकश्यप, उसके बाद में आगे राजा बलि, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य और वामन भगवान, स्वयं भगवान उनसे भूमि दान मांगने गए। वो तो दान ही था, तैयार हो गया, और गुरु महाराज लोटे के अंदर घुस गए। आज लोटे के अंदर घुस गए तो कहा जल नहीं गिर रहा। अरे कहा महाराज हम देख लेते हैं। लिया कुछ और उसमें डाल दिया, आंख एक फुट गई, मैं करते निकले भुर से। कहा तुमको हम शराब देंगे? कहा भाई हमको शराब किस लिए दोगे, मैं तो नालके साफ कर रहा था। तो कहा बाली, राजा बलि, तो बलि मेरी बात नहीं मानता, तू चला जाएगा, ये छलिया बिछुड़। अरे कहा तो तू सबसे अच्छा है, कम से कम भगवान दान मांगने आए। और हमारे भगवान, हमारे यहाँ परंपरा है दान लेने वाले को कभी मना नहीं कर सकते। प्राण जाए तो जाए, लेकिन हम मना नहीं करेंगे। राजा बलि का आज भी नाम है, भक्त प्रहलाद के वंश है, आज भी नाम है। झटका तो प्रेमियों,
तो कहा इसी से कहते हैं हमारे भारत देश की रीत है, प्रभु राम के यहाँ की भी रीत है, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। अब गुरु को वचन दे दिया, जो कहेंगे वही तो। सदगुरु कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घर में। और गुरु महाराज ने कहा बच्चू अंतर में बैठ करके भजन करो, चूचा बोलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि उधर के लोग किस तरह के, कैसा है कैसा नहीं। झटका मत लो भाई, इन्हें फटका लगेगा। किस तरह के है किस तरह के नहीं है, मैं जो बोलूंगा तुम सुन लोगे तब तो तुम्हारा काम बनेगा। उन्होंने इस समय परीक्षा बैठा रखी है कि कितने करते कितने नहीं करते। जब हम आश्रम पर जाते थे तो प्रेमियों कहते थे गुरु महाराज इसमें से बहुत से आते जाते हैं, ऐसे करके इधर उधर नहीं करते थे कि ये वाले जाते कि ये वाले जाते, ये नहीं कहते थे। आगे कहते थे इसमें से बहुत आते जाते हैं। और ये भी कहा कई बार कि देखो मेरा कोई चिन्ह बनवाना, मेरा कोई चिन्ह बनवाना मतलब मेरे जाने के बाद मेरा कोई चिन्ह बनवाना तो मथुरा से बहुत दूर, मेरे गुरु के मंदिर में मेरा कुछ नहीं रखना। सबने सुना, लेकिन जब गुरु आज्ञा माननी नहीं तो क्या है, 500 जय गुरुदेव बन जाओ। जब 500 जय गुरुदेव बन गए तो गुरु महाराज ने कहा बच्चू तुम अपने सदगुरु को पुकारो, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो। और सदगुरु जय गुरुदेव में हम सदयुगी अनाम देश से पावर दे रहे, घना घोर अनुभव होगा। अब जो श्रद्धावान चाहता है उसको अनुभव होता है, और जो जानता नहीं समझता कि बताएंगे तो बंद हो जाएगा, अरे होगा तो कैसे, पेट में टकाटक होता है, वो पचता ही नहीं है। न मीरा के पचा, न हृदय के पचा, न करिया के पचा, न सैनी के पचा, और न रेवती दास के पचा, न फूलदास के पचा। तो हमारे कैसे पचेगा, गोस्वामी जी को नहीं पचा। ये ऐसी चीज है जो किसी को पचता नहीं है, टकाटक होता है, वो बोलने पड़ेगा। और प्रेमियों अगर अपने सदगुरु की समर्थता का गुणगान शिष्य नहीं करेगा तो उसका गुरु समर्थ कैसे होगा। भीखा ने गुलाल का कहा, गोविंद ने भीखा का कहा, पलटू ने गोविंद का कहा। इसी तरह नियम है अपने सदगुरु का गुणगान सभी करें, और अपने सदगुरुदेव भगवान की ही बात करते हैं, अपनी कोई बात नहीं करते। प्रेमियों वैसे मैं तो बहुत दीनहीन हूँ और बहुत छोटा हूँ, और आप सबकी चरणों की धूल हूँ, इसीलिए आपकी चरण वंदना करता रहता हूँ कि आप लोग संगत हैं। आपको नींद आवे या झटके लगे, आपकी सेवा करनी पड़ेगी। मर्जी आवे जो भी कहे जाए आप, चिरौरी मिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि आप महान आत्मा हैं, हम तो कुछ है नहीं। अगर हम कुछ होते तो कुछ होते, अब कुछ है नहीं तो कुछ होंगे कैसे। तो प्रेमियों आज आपको सुनाते हैं, समझाते हैं जो गुरु महाराज से सुना। उस परम धाम में अनामी महाधाम में सुरतें जाती हैं, पर जो सूरत जिस धाम की होती है उसी धाम में रहती है। दर्शन करने का सतलोक धाम जाने के बाद में किसी को रोक नहीं, धीरे धीरे वो चली ही जाती है। और जिस प्रभु का वो दर्शन करती है उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है, इसीलिए उसका स्वरूप झलकने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है। जो सतलोक का धाम का दर्शन करता है, अनाम लोक धाम का दर्शन करता है, और जो उससे नेह लगाता है तो उसी रूप में उसको दर्शन होता है। ये उसके सदगुरुदेव भगवान की का प्रमाण है। वो करता कुछ नहीं है, दर्शन देने वाले ही होते हैं, पर रूप उसका होता है। और कभी कभी दोनों लोग खड़े होते हैं, गुरु और शिष्य दोनों लोग होते हैं, अकेले नहीं होते। पर प्रेमियों ये प्रीत की रीत है, और उस धाम से नीचे धाम तक आने का मार्ग और जाने का मार्ग पूरा वो प्रशस्त करते हैं।
प्रेमियों, जब अपने धाम को उनको ले जाना होता है तो लेकर के चले भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं। मैंने गुरु महाराज से सुना कि बच्चों, मैं जब खुश होता हूं तो दीन गरीबी बीमारी अपमान देता हूं, दीन गरीबी बीमारी और अपमान देता हूं और उसका बेड़ा पार कर देता हूं। प्रेमियों, जिसको जिसको जाना है तो अपने कर्म कर्जे को अदा करके ही जाए, और जिसको जिसको नहीं जाना तो हाथ जोड़ ले, मालिक 2-4 जन्म में जावे, लेकिन धीरे धीरे रगड़ो, धीरे धीरे रगड़ो। और अगर इसी जन्म में जाना है तो नाम भजन करना होगा, और रगड़ाई जैसे बर्फ कटती है, चक्कर पक्कर उसे करे होगा। ये पक्का आप जानो, रगड़ाई हो गई करेगी, क्योंकि इसीलिए लिखा है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। कहीं ये नहीं लिखा कि जय गुरुदेव क्या गुरु के घाट पे चलो, सतगुरु के घाट पर। अब अगर सतगुरु धोबी है तो धोबी तो भाई तालाब में ले जाएगा, गंदा पानी हो कैसा पानी हो, सबसे पहले तो भिगोएगा और सबसे पहले कचड़े के अंदर वो सड़ाएगा, उसके बाद में रेह वो लगा करके झांपे मूंदेगा, जब खूब गर्म हो जाएगा भट्टी में भी चढ़ाएगा, फिर ले करके जाएगा तालाब के किनारे, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, इधर से उधर से। देहात में देखा कि नहीं देखा? और उसके बाद खलबला के दे धड़ाधड़, जब लपालप हो जाएगा फिर सुखाएगा, फिर इस्त्री चलाएगा, फिर जैसे कपड़ा पहले का था वैसे लपालप हो जाएगा। तो यही काम गुरु का है, सदगुरु का है। सदगुरु पहले तुमको खूब धोएगा, फिर सुखाएगा, फिर वो कपड़ा पहनाएगा। और ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर एक कपड़ा है, खोल है उस सदगुरु के लिए, कभी भी इधर से उधर हो सकता है, पर वो जाता नहीं है, इसको याद रखना। वो इसी मानव पोल में यही रहते हैं, कहीं जाने वाले नहीं रहते, इसी धराधाम पर रहते हैं। तो प्रेमियों, सब सुखद बातों को समझो और समझ करके चलो। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपने मन बुद्धि चित्त को रोको, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके यहाँ घाट पर लाओ, और घाट पर लाने के बाद अपने सदगुरु को याद करो। जैसे कहते हो, सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी, डूबत हूं मैं भाव धारा में, डालो नाम की डोरी, सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी। तो जब सदगुरु को बहिया पकड़ा दिया तो बीच में कई कहां से आ गया? अरे अपने सदगुरु सहारे रहो और नाम आधारे रहो, चलते चलाते रहो प्रेमियों, बच बचा करके चलो। और तेगा भी एक थे, लेहना भी एक थे, सबके एक ही रहे, 10-20 नहीं हुए। और हम तो चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज के 10-20 150 हो जाएं, लेकिन जब होंगे तब ना। अब हमारा प्रयास तो यही है, अब आगे जो मालिक चाहेंगे वो होगा। मेरे न करने से कुछ होगा, न कहने से कुछ होगा, बस जो लोग हैं लगे रहें। मैं बराबर आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सतयुग जी महाराज आ चुके, सतयुग जी महाराज आ चुके, काम होने का बिगुल बज गया है, अब काम होगा। गुरु महाराज ने कुछ दिन पहले मुझको कुछ बताया था, पर मैं अब बताता नहीं हूं किसी को, क्योंकि बहुत नकल हो गई। उस नकल के चक्कर में गुरु का काम बाधित हुआ, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बताता, बस अब सुनता सुनाता हूं। जब हथौड़ा पड़े या घंटे पे हथौड़ी पड़े तो टन बोलेगा तो खुद ही सब लोग जान जाएंगे। मुझे बताने से क्या फायदा, मैं बताऊंगा तो नकली लोग नकल कर लेंगे,
क्योंकि दो जमाना चल रहा, नकली असली फसली। असली तो बैठ करके चुपचाप एकांतवास में भजन कर रहा, नकली नकल बना रहा, फसली फसल काट रहा। तो प्रेमियों, असली लखली फसली अब होगी चटनी। उसको कहते कटनी चटनी छटनी। तो कटनी भी हो गई, छटनी भी हो गई, अब मारी है चटनी। अब चटनी होगी। कोरोना आया था, उस दिन गुरु महाराज ने 21 या 23 प्रार्थना लिखवाई थी। प्रार्थना के माध्यम से डाल करके हम यहाँ आए थे, यहाँ पर आए थे संगम पर। और जैसे लौट के गए कोरोना महाराज आ गए। सारे आश्रमों से संदेश आएगा, कोई दिखाई मत पड़ना इधर। और मेरे यहाँ आश्रम में जो 35-40 जो भी थे, प्रेम से गुरु महाराज का नाम लेते, रोटी बाटी बनाते, खाते, घर से ज्यादा मोटे हो गए थे बेचारे। और हम उनके घर इतने दिन रह जाते तो शायद कहते भैया जी चले जाती, हैजा कटाऊ तो ज्यादा अच्छा रहा। समझ में आया भैया? पर प्रेमियों, किस तरह की गुरु महाराज ने पार किया, वो मुझको आज भी वो दिन याद है। सही है। बहुत अच्छी तरीके कि कैसे नैया पार किया। कोई बुजुर्ग था, कोई बड़ा था, कोई किस तरह का था, किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, न किसी को बुखार आया। कोरोना तो बड़ी दूर की बात है। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। बेल के का शरबत ये लोग पिए, हमारे नाम से केवल डाल दिया जाता था दूर से। जय हो गुप्ता जी की। शरबत ये पिए, खरबूजा तरबूज ये खाएं, और हमको दूर से वहां दिखा दिया जाता था, ये देखो। बुरा मत मानना कोई अगर रहा हो उस समय, तो जो बीती वो बता रही। तो प्रेमियों, जब अपने गुरु सहारे रहोगे तो सारा काम होगा, और नहीं गुरु सहारे रहोगे तो कोई नहीं होगा सहारा। इसीलिए कहते हैं मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। सत्य गुरु जय गुरुदेव।